आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखा करें। दुआओं में हम सबको ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह ताला इस मुबारक महीने की फ़जीलत से हम सब की तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरा कर दे और कोरोना जैसे वबाई अमराज से, वबाई मर्ज से पूरी दुनिया के तमाम लोगों को बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में ज़रूर याद रखा करें। जी बच्चों, तो आज मैं आपको जमात हफ्तुम में यानी क्लास 7 में उर्दू की एक वर्कशीट समझा रही हूँ। इसका तमाम काम आपको अपनी कॉपीज़ में करना है। ठीक है बच्चों, मैं आपको वर्कशीट पे समझाऊंगी, लेकिन ये तमाम काम आपको अपनी कॉपीज़ में करना है। बहुत ज़रूरी वर्कशीट है, तो अपने वालिदैन की निगरानी में याद कीजिएगा पहले, और फिर इसको अपनी कॉपीज़ में तहरीर कीजिएगा। ये तमाम सिलेबस को कवर करके वर्कशीट बनाई गई है और जो कि आपके इम्तिहानों में कारआमद साबित होगी। तो मेहरबानी करके तमाम काम को साफ़ सुथरी राइटिंग में कीजिएगा, इंडेक्स बनाइएगा और इसको याद भी कीजिएगा। जी बच्चों, अब आपको वर्कशीट नज़र आ रही होगी। सादिक़ैन एजुकेशन सर्विसेज की जानिब से जमात हफ्तुम में उर्दू की वर्कशीट दी जा रही है रिवीजन के तौर पे, आदत के तौर पे, और ये वर्कशीट का सफ़ा नंबर 1 है बराए साल 2020 और 2021। ठीक है बच्चों, अब आपको सवाल नंबर 1 नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ। सवाल नंबर 1 है, मंदरजा झेल वाहिद की जमा लिखिए। बच्चों, इस वर्कशीट में कुछ काम आपको निर्बान उर्दू से दिया गया है, कुछ काम आपको कवायद में से दिया गया है और कुछ काम उर्दू अदब यानी उर्दू टेक्स्ट में से दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको वाहिद जमा निर्बान के सफ़े पर मिल जाएगा। करवाया जा चुका है वीडियोस के ज़रिए और क्लासेस में भी, तो आपको रिवीजन के तौर पे करवाया जा रहा है ताकि इम्तिहानों की तैयारी हो सके। वाहिद की जमा लिखना है। ठीक है बच्चों, उफ़क़, आफ़ाक़, बुर्ज, बुरूज, फ़ेल, अफ़ाल, इस तरह के ये आपको 6 वाहिद दिए गए हैं। इनकी जमा बनानी है। जैसे कि आप लोग लिखते हैं, कॉलम बनाइएगा, बीच में वाहिद की जगह वाहिद और जमा की जगह जमा लिखिएगा। सवाल नंबर 2, मंदरजा झेल मुज़क्कर के मुअन्नस लिखिए। मुज़क्कर के मुअन्नस बनाने हैं। ये काम भी आप निर्बाने उर्दू में कर चुके हैं। काविंद, बीवी, जोलाहा, जोलाहन, कुम्हार, कुम्हारन। इसी तरह ये आप हसीना, भटियारा, खादिम, इन सब के आप मुज़क्कर के मुअन्नस बनाइएगा। ठीक है बच्चों, अब सवाल नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। मंदरजा झेल जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज के मुतज़ाद लिखने। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, मुतज़ाद उलट को कहते हैं, ज़िद को कहते हैं। अब यहाँ पे जो अल्फाज ख़त कशीदा यानी अंडरलाइन करके दिए गए हैं, तो उनकी आपको ज़िद लिखनी है सामने, या आपको खाली जगह दी है। इसी तरह आप अपनी कॉपी में ये जुमले लिखेंगे और उसके आगे ब्रैकेट में इसकी ज़िद लिख देंगे। ठीक है। उन्हें अपनी अमारात पर गुरूर है। अमारात कहते हैं बहुत अमीरी को, तो इसकी ज़िद क्या होगी? गुर्बत। उन्हें अपनी गुर्बत पर गुरूर है। ठीक है। वो बहिश्त के ख्वाब देखता है। बहिश्त कहते हैं जन्नत को, इसकी ज़िद होगी दोज़ख। वो दोज़ख के ख्वाब देखता है। ये सड़क बहुत कुशादा है। कुशादा की ज़िद क्या होगी? तंग। ठीक है बच्चों। उसके बाद है दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है। आर्जी का क्या होगा? मुस्तक़िल। ठीक है बच्चों, तो ये था सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3। अब आइए सवाल नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं। मंदरजा झेल अल्फाज के मुतरादिफ लिखने हैं। बच्चों, जैसे कि आपको पता है, मुतरादिफ ऐसे अल्फाज होते हैं जो 2 अलग अल्फाज हों और जिनके एक ही मायने हों। 2 ऐसे अलग अल्फाज जिनके एक ही मानी हों मुतरादिफ कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे बज़्म।
बज़्म की क्या मुतरादिफ होगी? अंजुमन, महफिल। ठीक है बच्चों। शुजात, शुजात का और कोई ऐसे अल्फाज जिनके मायने एक ही हों? बहादुरी, निडर। महंगा, महंगा का आपका होगा कीमती, गिरा। ठीक है बच्चों। इसी तरह गम, फातेह, आगाज़, इन सब का भी आप मुतरादिफ लिखिएगा अपनी कॉपीज़ में। आइए अब सवाल नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं। दर्ज झेल साबक़े लाक़े के दो मुरक्कब अल्फाज बनाइए। अच्छा, मुरक्कब कहते हैं दो अल्फाजों के मजमूए को। साबक़े जैसा कि आपको पता है, मैं एक दफ़ा फिर आपको बता दूं, साबक़े जो वो अलामात हैं जो अल्फाज से पहले लगाई जाती हैं। लाक़े ऐसी अलामात जो अल्फाज के बाद लगाई जाती हैं। देखिए, इनमें सवाल में आपको साबक़े लाक़े अलग अलग करके दिए गए हैं। मिसाल के तौर पे साबक़े बे, ना, अन, पुर। ठीक है, जैसे बेईमान, बेज़रर और बेबस, इस तरह के आप बना लीजिएगा। दो बनाने हैं आपको। ना, नादान, ना समझ। ठीक है बच्चों, जैसे अनबन, अनपढ़। पुरफ़िज़ा, इस तरह के आपको दो बनाने हैं। अब लाक़े की जानिब बढ़े। लाक़े में बान, बान आपका आया है मेज़बान, गल्लाबान। ठीक है। खाना, कुतुब खाना, दवा खाना। उसके अलावा नामा और नाक। तो ये सब अल्फाज के आपको साबक़े और लाक़े बनाने हैं। अब आइए सवाल नंबर 6 की जानिब बढ़ते हैं। मंदरजा झेल अस्माए जमा लिखिए। अस्माए जमा के जैसे वो अल्फाज जो कि जमा के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, कि मिसाल के तौर पे अरबों का। अब बहुत सारे लोग हैं, अरब हैं, अजम है, कोई भी हैं। अरबों का क्या है? हुजूम। ठीक है। लकड़ियों का, जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ जमा होती हैं अस्माए जमा, तो उनको किन नामों से पुकारा जाता है? बकरियों का क्या आएगा यहाँ पे? बकरियों का टोला या बकरियों का रेवड़। अंगूर, चाबियों का गुच्छा, मज़दूरों की टोली। ठीक है। इस तरह अब कपड़ों, कश्तियों और जहाज़ों, कपड़ों का ढेर होगा, कश्तियों जहाज़ों का बेड़ा होगा। जो भी अल्फाज आपको सही लगे, निर्बान उर्दू की मदद से, जो आपको किताब में काम करवाया गया है, उसकी मदद से अपनी कॉपीज़ में ये तमाम काम कर लीजिएगा। जी बच्चों, तो इस तरह वर्कशीट की आपकी सफ़ा नंबर 1 मुकम्मल हो गया। आइए सफ़ा नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। जी बच्चों, जमात हफ्तों में उर्दू की वर्कशीट का ये सफ़ा नंबर 2 पे हम आ गए हैं। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 7 में क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 7, मुहावरात के मायने और जुमले लिखिए। ठीक है बच्चों, ये मायने लिखने हैं आपको और फिर इनके जुमले बनाने हैं। ये काम भी आप अपनी निर्बान उर्दू में कर चुके हैं। पाला पढ़ना मतलब जैसे किसी से बातचीत होना, वास्ता पढ़ना या आपस के ताल्लुक़ात। ठीक है। पहलू तही करना, बचना, दामन बचाना। चक्कर में आना यानी किसी की बातों में आना। ख़याली पुलाव पकाना मतलब ऐसी बात जो नामुमकिन हो और हम अपनी सोचों में उसको मुकम्मल कर रहे हैं। खाक छाना, बहुत ज़्यादा ढूंढना। ठीक है बच्चों, ये आपके मायने भी और जुमले भी आपको निर्बान उर्दू में बनवाए गए हैं, तो उसी में से देखकर आप लोग इसके मायने देखिएगा, समझिएगा और जुमले अपनी तरफ से बना लीजिएगा। सवाल नंबर 8, ज़रबुल अमसाल के मायने लिखिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि पुराने ज़माने में बुज़ुर्गों के जो अल्फाज होते थे, जो जुमले होते थे, तो जिनके अल्फाज अलग होते हैं, जुमले अलग होते हैं और उसके मायने कुछ और होते हैं, ऐसे बातों को ज़रबुल अमसाल कहा जाता है। अब आपको इसके मायने लिखने, ये भी आपको निर्बान में मिल जाएगा। छोटा मुँह बड़ी बात, एक ऐसी बड़ी बात कहना जो कि उनके मतलब हैसियत की नहीं है, कम हैसियत में ज़्यादा बड़ी बात करना। आँख उजल पहाड़ उजल, जो चीज़ नज़र के सामने नहीं हो चाहे वो पहाड़ ही क्यों ना हो। रस्सी जल गई बल नहीं गए, के मतलब उनका गुरूर
जो है वो ख़त्म हो गया, उनकी जो हैसियत है ख़त्म हो गई, लेकिन गुरूर नहीं गया। हरकत में बरकत है, काम में बरकत है। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम चलते हैं सवाल नंबर 9 की जानिब। मंदरजा झील की तलखीस कीजिए। तलखीस जैसे कि आपको पता है खुलासा निगारी को कहते हैं कि मतलब हम जो सबक का खुलासा भी लिखते हैं उसका यही मतलब होता है कि हमारा सबक चूँकि बहुत बड़ा होता है तो हमें इसको मुख्तसरन तहरीर करना होता है। तो इन तमाम अल्फाज को आप मुख्तसरन एक लफ्ज़ में कैसे आप उसकी करेंगे। इस्लाह करने वाले मुस्लिह, ठीक है, इजाद करने वाला मुअज्जिद, तामीर करने वाला जो है वो मेमार। इसी तरह आप ये क़ैद करने वाला, सुनने वाला, इन सब की तलखीस निगारी कीजिएगा। और ये काम भी आपको आपकी निर्देशन में करवाया जा चुका है। तो आइए अब आगे की वर्कशीट की जानिब बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, अब आ जाइए सवाल नंबर 10 की जानिब। सवाल नंबर 10 में नज़म नात का मरकज़ी ख़याल लिखिए। जी बच्चों, ये काम आपको आपकी कॉपी में मिल जाएगा, उर्दू अदब में से दिया गया है। नज़म नात का मरकज़ी ख़याल लिखना है। बच्चों, ये काम भी आप अपनी कॉपीज़ में कर चुके हैं, तो आप ये नात का मरकज़ी ख़याल याद कीजिएगा और फिर इसको अपनी कॉपी में तहरीर कीजिएगा। इसी तरह से सबक ईसार का खुलासा लिखिए। ये भी रिवीजन के तौर पे आपको करवाया भी जा चुका है, एक बार और आपको इम्तहानों की तैयारी के लिए लिखवाया जा रहा है। याद कीजिएगा और इसे तहरीर कीजिएगा। अब सवाल नंबर 12 की जानिब बढ़ते हैं। दर्ज झेल अल्फाज के मायने लिखिए। ठीक है, ये मायने आपको आपकी फ़हरिस्त में मिल जाएंगे और वहाँ से देखकर आप लेकिन पहले इसको याद कीजिएगा, समझिएगा और फिर इसको लिखिएगा। ठीक है, चर्चा, हरबा, वलवला, जिद्दोजहद, कठिन और इसरार। ठीक है बच्चों, तो ये आप अपनी कॉपीज़ में लिख लीजिएगा। जी आइए अब हम उर्दू क़वाइद की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13, इसमें मारफ़ा की अक़साम लिखिए और हर किसी की 3-3 मिसालें तहरीर कीजिए। बच्चों, इसमें मारफ़ा की अक़साम आपको उर्दू क़वाइद की कॉपी में लिखवाया जा चुका है, तो आप उर्दू क़वाइद में से उनकी अक़साम लिखिएगा और हर किसी की 3-3 मिसालें तहरीर कीजिएगा। मैं आपकी याद दहानी के लिए आपको बता दूं, इसमें मारफ़ा की जो अक़साम आपने अपनी कॉपीज़ में लिखी हैं उनमें है ख़िताब, लक़ब, तक़ल्लुस, कुनियत और उर्फ़ियत। जैसे कि आपको पता है ख़िताब हुकूमत की तरफ से दिया गया वो एज़ाज़ी नाम। ठीक है बच्चों, लक़ब ज़ाती ख़ूबियों की बिना पर अता किया जाने वाला नाम। तक़ल्लुस शोहरा हज़रात अपनी शायरी में अपना जो नाम इस्तेमाल करते हैं उसे तक़ल्लुस कहते हैं। उर्फ़ियत प्यार में बिगड़ा हुआ वो नाम जिस नाम से घर में पुकारा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये 5 इसमें मारफ़ा हैं, उनकी अक़साम ये अपनी कॉपीज़ में याद कीजिएगा और लिख लीजिएगा। जी तो बच्चों, आइए अब सवाल नंबर 14 की जानिब बढ़ते हैं। अखबार के मुदीर के नाम मरासला लिखिए जिसमें अपने इलाक़े की सफाई के नाक़िस इंतज़ाम की तरफ तवज्जो दिलाइए। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, आप अपने निर्बान उर्दू में ये काम कर भी चुके हैं, उर्दू क़वाइद में भी मरासला लिख चुके हैं। मरासले का पैटर्न बिल्कुल ख़त की तरह बनाया जाता है। मसलन कॉपी के दाएं हाथ पर, ठीक है, आप लोग लिखेंगे सादिक़ैन एकेडमी, कॉमा, फिर उसके नीचे लिखिएगा गुलशन इक़बाल, कॉमा, फिर उसके नीचे लिखिएगा कराची, फुल स्टॉप। ठीक है बच्चों, ये तो आपका हो गया पता कि जहाँ से ख़त रवाना किया जा रहा है। अब उसके नीचे ख़त में या मरासले में सबसे पहले मोरख़ा तारीख़ लिखी जाती है, तो मोरख़ा लिखिएगा। फिर हम किसके नाम ये लिख रहे हैं, अखबार के मुदीर के नाम।
तो फिर बीच में आप पैटर्न बनाइएगा कि मोहतरम मुदीर आला साहब, उसके नीचे लिखिएगा जंग अखबार या जो भी अखबार, जंग अखबार कराची, ठीक है। फिर लिखिएगा अस्सलामु अलैकुम। फिर उसके बाद पहले पैराग्राफ में हम उनके जो अखबार है उनकी तारीफ़ करते हैं कि हम आपका अखबार पाबंदी से पढ़ते हैं, ख़ास तौर पे वो सफ़ा जिसमें आप अवामी शिकायत लिखते हैं वो बहुत शौक़ से पढ़ते हैं। फिर उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा कि मैं गुलशन इकबाल का रिहायशी हूँ और मैं अपने इलाक़े के मकीनों की जानिब से एक मसला आपको पेश कर रहा हूँ। आप अपने अखबार के तवस्सुत से ये मेरा जो है वो मसला हुकाम बाला तक पहुँचा दें कि हमारे इलाक़े में सफाई की नाक़िस सूरत हाल है। जगह जगह गंदगी के और कचरे के ढेर लगे हैं। लगता है कि हफ्तों या महीनों से यहाँ की सफाई नहीं की गई और जिसकी वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं। बच्चों को, मरीज़ों को, बूढ़ों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। मेहरबानी, फिर तीसरा पैराग्राफ, मेहरबानी करके हमारा ये मसला हुकाम बाला तक पहुँचा दें ताकि वो इस पर अमल करें और हमें गंदगी से निजात मिल जाए। ठीक है बच्चों। फिर दाएं हाथ का तो ख़त्म, बाएं हाथ में आप लिखेंगे फ़क़त एक दर्दमंद शहरी, अलिफ बे जीम। ये हो गया आपका मरासला। और इस वर्कशीट के आखिरी सवाल की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर है आपका 15। मंदरजा झेल उन्वान पर मज़मून तहरीर कीजिए साइंस के करिश्मे। अच्छा, साइंस के करिश्मे मतलब साइंस की वो ईजादात जिनसे पूरी दुनिया के लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो साइंस की बहुत सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द फैली हुई हैं कि मोबाइल फ़ोन है, टेलीफोन है, कंप्यूटर है और हमारे ये घर में इस्तेमाल होने वाले आलात हैं, बड़ी बड़ी मशीनरियाँ हैं जिससे काम जो है वो घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। हवाई जहाज़ है, रेलगाड़ी है, बहुत सारे ऐसे करिश्मे साइंस की ऐसी ईजादात हैं कि जिनके बारे में आप एक अच्छा सा तफसीली मज़मून लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैं आपको दोबारा बता दूं कि आपकी वर्कशीट 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है। सफ़ा नंबर 1 पे आपने जो जो काम किया मैं दोबारा बता दूं। वाहिद जमा लिखनी है, तमाम काम कॉपीज़ में करना है। मुज़क्कर मुअन्नस लिखने हैं, मुतज़ाद लिखने हैं, मुतरादिफ लिखनी है, साबिक़े लाक़े लिखने हैं, अस्माए जमा लिखना है। उसके बाद सफ़ा नंबर 2 पे आपको मुहावरात के मायने और जुमले बनाने हैं, ज़रबुल मिसाल के मायने लिखने, तलख़ीस निगारी करनी है, नज़मनात का मरकज़ी ख़याल लिखना है, इसार का ख़ुलासा लिखना है, अल्फाज मायने लिखने हैं, इसमें मार्फ़ा की अक़साम और उनकी मिसालें तहरीर करनी है, अखबार के मुदीर के नाम मरासला लिखना है और एक अच्छा सा मज़मून साइंस के करिश्मे इस पर, इस उन्वान पर लिखना है। जी तो बच्चों, अभी मैंने आपको जमात हफ्तुम की उर्दू की वर्कशीट समझाई है। ये तमाम काम आपको अपनी कॉपीज़ में करना है। ठीक है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ। इंडेक्स बनाइएगा, साफ़ सुथरा काम कीजिएगा, नुक्तों का, शोशों का ख्याल रखिएगा, अपनी लिखाई दुरुस्त करें। और ये जितना काम है बहुत ज़रूरी वर्कशीट दी गई है आपको, तो इसको याद करके फिर अपनी कॉपीज़ में लिखिएगा। ठीक है बच्चों, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखा करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। दुआओं में हम सबको ज़रूर याद रखा करें। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। ओके, जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।